अप्रैल 2026 भारत की राजनीति में एक ऐसा तूफान आया जिसने सबको चौंका दिया। आम आदमी पार्टी के सबसे चमकते सितारों में से एक राघव चड्ढा अचानक पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। लेकिन सवाल है, आखिर ऐसा क्यों हुआ? जिस पार्टी को उन्होंने अपने हाथों से खड़ा किया, उसी से उन्हें दूरी बनानी पड़ी। और सिर्फ राघव चड्ढा ही नहीं, उनके साथ आपके 6 राज्यसभा एमपीज ने पार्टी छोड़ दी। यानी आपके 10 में से 7 सांसद बीजेपी में शामिल हो गए। तो आइए आज समझते हैं राघव चड्ढा की पूरी कहानी। राघव चड्ढा की राजनीतिक यात्रा 2012 में शुरू हुई, जब वह मात्र 24 साल के थे। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर दिल्ली लोकपाल बिल का मसौदा तैयार करने में मदद की। यानी राघव उन शुरुआती लोगों में से एक थे जिन्होंने आम आदमी पार्टी को ज़मीन से खड़ा किया। वह इस पार्टी में संस्थापक सदस्यों में से एक थे। 2015 में जब आपने दिल्ली में जीत हासिल की तो राघव को पार्टी का राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष यानी ट्रेजरर नियुक्त किया गया। यानी पूरी पार्टी के पैसे का हिसाब उनके पास था। राघव ने 2019 में दक्षिण दिल्ली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के साथ रमेश बिगोड़ी से हार गए। हालांकि 2020 में विधानसभा चुनाव में उन्होंने राजेंद्र नगर सीट से जीत हासिल की। 2022 में राघव चड्ढा पंजाब विधानसभा द्वारा राज्यसभा के लिए चुने गए। वह राज्यसभा के सबसे युवा सांसदों में से एक बन गए। राघव का बड़ा योगदान पंजाब में रहा। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने बहुमत हासिल किया और राघव चड्ढा इस जीत के प्रमुख रणनीतिकारों में से एक थे। राघव को संसद की वित्त समिति पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस में भी जगह मिली है। यह एक बहुत ही प्रतिष्ठित समिति है जो केंद्रीय बजट जैसे मुद्दों पर विचार करती है। राघव चड्ढा आप छोड़ने का एक सबसे बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है कि उन्हें ईडी की कार्रवाई से डर लगा। उन्हें शायद पता चल गया था कि मेरे ऊपर भी ईडी या सीबीआई की कार्रवाई हो सकती है। कोई इंसान इतना कैसे गिर सकता है? जिसे गाली देते हैं उसी के साथ मिल जाते हैं। ये सिर्फ भारत में ही होता है। ये सवाल है, क्या शर्म नहीं आती क्या उनके हाथों से मिठाई खाते हुए और उन्हीं को गाली देते हो? और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडा कर। आप छोड़ने की वजह से राघव चड्ढा को 2 मिलियन से अधिक लोगों ने अनफॉलो किया है इंस्टाग्राम पे। लेकिन ये बंदा यहाँ पे नहीं रुका, ये फेक फॉलोअर्स खरीद रहा है। क्या ज़रूरत थी करने की ये सब? राघव चड्ढा ने सबसे पहले तो लोगों का भरोसा जीता। एक अच्छी पार्टी में रह गया। सांसद ने बड़े बड़े मुद्दे उठाए। बाटा कंपनी का जूता पहनने वाला भी आज हवाई जहाज की टिकट नहीं खरीद पा रहा है। सर, फ्रॉम अ वेरी यंग एज आवर स्टूडेंट्स आर थ्रस्ट इनटू अ रिलेंटलेस नेवर एंडिंग रेस। आम आदमी के लिए बोला तो लोगों ने उनको फॉलो किया, लेकिन जैसे ही ये बंदा बीजेपी में चला गया उसे लोगों ने तुरंत अनफॉलो कर दिया। एक सोची समझी चाल थी राघव चड्ढा की। क्या आपको भी यही लगता है या फिर इसके पीछे कुछ और भी राज हो सकता है? कमेंट में ज़रूर बताएं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।